तो फिर भाई अब बात आती है कि मैंने आज कौन कौन सी ट्रेड लिया। तारीख है 16 दिसंबर, ट्यूसडे 2025, 12वां महीना। सबसे पहले तो आज मैं बताऊं, एनएफपी था, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे। लेकिन लंदन में मैंने ट्रेड करा, स्टिल मुझे डिसेंट ट्रेड मिली, तो मैंने करी। पहले ओवरऑल प्राइस पे जाते हैं। तुम जैसे कि इसका प्राइस देख पा रहे होगे, जीजे का ओवरऑल प्राइस आउटलुक देता हूँ। मार्केट प्रेटी डैम मैं बोल सकता हूँ बेरिश थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ट्रेड कर रहा था लंदन सेशन पे। प्लस में जो मार्केट है वो करंटली थी यहाँ पे थी, और इधर थे 4 आवर के फेयर गैप प्लस में 1 आवर के फेयर गैप। तो मेरे को हैवी चांस लग रहा था कि हैवी चांस है, ऑलरेडी लिक्विडिटी भी सिप कर रखी है, हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट जाने की। और डेफिनेटली मार्केट गई भी। और मुझे बस किस चीज़ का वेट करना था, मुझे वेट करना था 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। और ऑलरेडी मार्केट जो है, मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक वगैरह दे रखा था, और प्रिटी डिसेंट अपसाइड की तरफ भी जा रही थी। बस मुझे बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट होने का वेट करना था, और वो मार्केट ने करा भी है। लेकिन ऑलरेडी उस टाइम तक यार मुझे लिटरली ट्रेड मिल चुका था। बोल सकते हो गोल्ड में प्रिटी डिसेंट, लेकिन जिस हिसाब का मुझे मतलब उम्मीद तो थी कि मैं मतलब ये फेयर वैल्यू का फिल करेगी, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी रैपिडली और इतनी इंस्टेंट मूव के साथ करेगी, ये थोड़ा मतलब थोड़ा डाउटफुल था। ठीक है, फिर बात आती है गोल्ड की, जिसमें मैंने ट्रेड में करा। गोल्ड में बोल सकते हो प्रिटी चॉपी प्राइक्शन था, बाद में हो गया। बस ये आजकल मैं देख रहा हूँ साइकोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा ही वो आ रही है, मतलब थोड़ा बेटर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ। क्योंकि लिटरली मैं सारी चीज़ बस बस एक ही ट्रेड लेता हूँ प्रॉपर 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। जस्ट मैंने देखा रिसेंट के सबसे बाय डिसाइड हुए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है प्रॉपरली। मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी यहाँ पे क्लेम कर रखी थी, और करंटली मार्केट थी, एक सेकेंड, करंटली मार्केट थी कहीं यहाँ पे। मेरे हिसाब से मार्केट को पोटेंशियली ये जो रिवर्स रिट्रेसमेंट था इसको कंटिन्यू करके, इनको रिस्पेक्ट करके ऐसे बेरिश जाना था, जिस मैंने सोच रखा था। लेकिन द काइंड ऑफ करंटली 5 मिनट का प्राइक्शन जिस हिसाब से मार्केट दे रही थी, उसके हिसाब से तुम बस बताओ, मार्केट ने विदाउट लिक्विडिटी सिप के बेसिस पे ब्रेक दे दिया, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस दिया नहीं था एक्चुअली उस टाइम तक, ठीक है। जस्ट ब्रेक दे दिया और प्रॉपर बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट लग रहा था। तो मैंने क्या करा, जब मैंने देखा बैंक का 5 मिनट का ब्रेक प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस एक्चुअली दे रखा था ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट विदाउट लिक्विडिटी सिप के बेसिस पे, मैंने देखा मार्केट डैम बेरिश गई है। पहले जो मैंने सोचा कि यार पहले ट्रेड लूँ या ना लूँ, पहले ही जो मेरा तुम्हें पहला ट्रेड दिख रहा होगा, ये मैंने सोचा कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। ये वाला ट्रेड लगाया था तो मे भी समझदारी हो सकती थी, क्योंकि ये वाला ट्रेड मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ तक भी करता, तो मतलब हिट करा है मार्केट ने। लेकिन बात करूँ फिर जब मैंने देखा मार्केट ने भाई चलो ब्रेक तो दिया अपसाइड की तरफ में, लेकिन इंस्टेंटली डाउन साइड की तरफ में भी ब्रेक दे दिया। जैसे ही मैंने देखा मैंने बोला अब तो पक्का बेरिश जाएगी, तो और ये वाली लिक्विडिटी लेगी। तो जस्ट मैंने ये सोच के बेरिश मूव ले ली यहाँ तक के, जहाँ तक मेरा टीपी बैठता $35 के आसपास। और तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ मार्केट यहाँ पे $20 से $25 आके मार्केट रिवर्स मार के ईजी पीजी अपसाइड की तरफ चली गई विदाउट लिक्विडिटी। एंड इस विदाउट लिक्विडिटी सबके बेसिस पे मार्केट पूरे टाइम फ्लक्चुएट करती रही, जो कि अच्छी बात है कि मैंने आगे ट्रेड ना नहीं करा। लेकिन बाद में मार्केट ने सब मोमेंटम दिखाई है। याला सिंपल से मैं बोल सकता हूँ विदाउट लिक्विडिटी सबके बेसिस पे रिवर्स कंट्रेशन ट्रेंड था इन फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड, क्योंकि 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो वैसे ही चल रहा था, ठीक है। तो ये तो मेरी थोड़ी ट्रेड्स थी। फिर बात आती है कि मैंने इसमें क्या करा। तो देखो न्यूयॉर्क सेशन में मैं बैठा, पहली बात एनएफपी थी, तो मैं मे बी मैं 50-50 था कि करूँ ना करूँ। ऑलरेडी मार्केट ने भयंकर, एक सेकंड देना ज़रा, ऑलरेडी मार्केट ने डैम अपसाइड की तरफ अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में थी। लंदन सेशन में मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही फेयर वैल्यू गैप बना के ऊपर जा चुकी थी। मार्केट ने ऑलरेडी, मैं बोल सकता हूँ कि इधर लोअर से लिक्विडिटी अच्छी प्लस में फेयर वैल्यू गैप बना रखे थे। जस्ट करंटली बुलिश ऑर्डर फ्लो के डिसरिस्पेक्ट होने का वेट करना था। लेकिन आई नो हुआ, बट न्यूज़ वगैरह थी तो बस मैंने इस पर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया। बातें थी गोल्ड की, लेकिन गोल्ड में मैं कसम से बताऊंगा एग्जीक्यूशन मेरे को मिल रहा था, वो तो बस मैं ही थोड़ा सा, मैं बोल सकता हूँ जा कभी कभार मैं ज़्यादा सोच लेता हूँ, लेकिन सही सोचता हूँ, जिस आपकी कंडीशन है ना सही सोचता हूँ, बस पे थोड़ा काम करना है। मुझे गोल्ड के अंदर पोजीशन मिली। सबसे पहले मैंने रिसेंट के हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफाई करा। मार्केट पोटेंशियली भी बेरिश ही जा रही थी, बट एट द एंड ऑफ द लंदन सेशन के, लंदन और न्यूयॉर्क के कोलैब होने से पहले मार्केट ने ऑलरेडी अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखानी चालू कर दी थी। इतनी सारी लो रेसन लिक्विडिटी जो बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। ये मार्केट ने जैसी चालू करी, मार्केट ने छूटते ही क्या करा, मार्केट ने छूटते ही ये वाले जो है ना आवरली के हाइज और प्लस में क्या बोलते हैं
फिर वैल्यू गैप, ये क्लेम कर लिए। अब यहाँ पे 50-50 था, या तो ये जो रिट्रेसमेंट है करंटली इसको कंटिन्यू करती, या फिर रिवर्स कंट्रेशन आती, या तो रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करती या फिर रिवर्स कंट्रेशन तो डाउन साइड आती। जैसे ही मैंने देखा 5 मिनट का आउटफ्लो प्योर बुलिश है, मैंने तुरंत 1 मिनट के बेसिस पे गया। हाँ, इस बार मैं 1 मिनट के बेसिस पे गया क्योंकि प्योर बुलिश आउटफ्लो था ना। मैं जस्ट थोड़े बहुत कंटिन्यूशन कॉन्फ्लुएंसेस देख रहा था कि एंटर कैसे करूँ, और पहले ही मार्केट ने मुझे खुलते ही 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप का दे दिया और ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुकी थी, जिसमें एक री एंट्री के लिए देख रहा था। फिर मैंने देखा यार ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट ने इसका भी रिस्पेक्ट दिया और प्रॉपर ब्रेक के साथ तुम देख सकते हो मेरे फिब के अकॉर्डिंग के सारे टीपीज ले लिए। मैं लिटरली यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी होल्ड करता ना, तो मेरा लिटरली बता रहा हूँ मेरे $35 आराम से बैठते और फॉर दैट क्लेम प्रॉफिट में निकलता। तो ये इजी पीजी कंट्रेशन ट्रेड हो सकता था। रीज़न मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले हाथ मुझे पता नहीं था बैंकर एनएफपी है और ये वाली कैंडल एनएफपी की थी, और लिटरली मेरे प्रॉपर में न्यूज़ है कि 8 मिनट बाद और 8 मिनट पहले मैं ट्रेड नहीं ले सकता, लेकिन मेरी लिटरली ये ट्रेड बैठ रही थी। लेकिन मैंने क्या बताया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा था, तो इस वजह से ये वाली कंट्रेशन की ट्रेड रह गई मेरी। इधर मैं बोलूँगा मैंने आज आज 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं लिटरली खुद को फोर्स नहीं कर रहा, साइकोलॉजी मेंटेन रख रहा हूँ, सारी चीज़ एग्जीक्यूशन वगैरह फॉलो कर रहा हूँ A to Z इतना समझ लो, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर ऑर्डर फ्लो रीडिंग, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ में यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल डोंट फोर्स टू ट्रेड, लेकिन स्टिल अभी लाइफ में भयंकर फगड़प हो, ये तो मेरे को रियलाइज़ हो ही जाता है ना यार कि किस चीज़ में फगड़प हो या किस चीज़ में नहीं हो। तो स्टिल अभी थोड़ा बहुत फगड़प हूँ, स्टिल अभी भयंकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत कर रहा हूँ आजकल मैं, उसको सही प्रोडक्टिव जगह पे लगाना है। तो हाँ भाई, आज का ट्रेड रिकैप यही था। और आज हाँ, वो जो मैंने 1 सेकंड देना ज़रा, वो जो मैंने तुम्हें बताया कि जो मैंने जो जीजे में ट्रेड ली थी, जो मैंने एग्जैक्टली ट्रेड ली थी उसमें मेरा लॉस हुआ था, तो उसमें मेरा हुआ था $15 का लॉस। ठीक है, ये था मेरा PNL, और ये ट्रेड भी इजी पीजी हो सकती थी, बस थोड़ा ही 19-20 जीजे में बल्कि अच्छा प्राइक्शन था। ठीक है, लेकिन बात रहे गोल्ड की, तो गोल्ड में भी मेरा डिसेंट, क्योंकि लिक्विडिटी सिर्फ करी नहीं थी तो मैं 50-50 था, लेकिन स्टिल मैंने जब बेरिश ऑर्डर का रिस्पेक्ट देखा ब्रेक वगैरह के साथ, तो भाई मैं घुस गया, कोई दिक्कत। और मैं पहली एग्जीक्यूशन लेता तो सही भी होती, लेकिन दूसरी में भी था, मैं बोल सकता थोड़ा लेट हो गया, लेकिन एट द एंड में सही भी हुआ टेक्निकली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ वट इट इज़। मैं बोल रहा हूँ ट्रेड सेफ, क्योंकि अब हॉलीडेज़ आने वाले हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा ही लो वॉलेटिलिटी में रहेगी। और बस यही बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों को फॉलो करना, साइकोलॉजी मेंटेन करना, बस भाई, पीस।